मुबारक हो जी। जस्ट अगर आपके पास $30,000 है ना तो आप प्रॉपर्टी दुबई में ले सकते हैं। बस अब और आपको क्या चाहिए? क्या $30,000 भी नहीं है, 1 लाख दिरहम तो होगा ना सेविंग में, उससे हम ले लेते हैं। कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। अब तो और क्या, बच्चे की जान ले गए आप। वो भी नहीं। कोई पाकिस्तानी 40-50 लाख तो होगा ना अकाउंट में, कोई प्रॉपर्टी होगी जिसको बेचना होगा या वैसे सेविंग की होगी, तो हम उससे ले आएंगे, कोई मसले की बात नहीं है। तो वो भी नहीं सर जी, इससे सस्ती तो फिर बस दवाएं ही हैं। शुक्रिया। मैं किसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं औरंगजेब अली बाबर, दुबई रियल एस्टेट कंसल्टेंट। एजेंट नहीं हूं मैं, वो आपको पता चल जाएगा। दुबई के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने के अंदर, वो मैंने लिखी हुई हैं। सबसे पहले है जी कि प्रॉपर्टी एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे पेपर वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है कि यार वीज़े की बहुत प्रॉब्लम है, वो कैसे हल होगा, मेरी प्रॉपर्टी कौन मैनेज करेगा। चौथा यह है कि डेवलपर भाग सकता है, तो मैं फिर क्या करूंगा। पांचवा यह है कि ये रीसेल कैसे होगा, मैं इसको बेचूंगा कैसे। फिर आगे आ जाता है कि मेरी प्रॉपर्टी की सेफ्टी क्या है। वहां पे तो हमने ताले शाले लॉक शॉक लगा के सिक्योरिटी गार्ड रखा होता है, फिर जाके हमें कुछ समझ आती है कि हमारी प्रॉपर्टी ज़रा महफूज है, तो हम उसमें क्या करें। वन बाई वन चलते हैं बड़ी जल्दी जल्दी जी। प्रॉपर्टी एक्सपेंसिव बड़ी है हजूर, $1.5 लाख, जिसकी डाउन पेमेंट बनती है 30,000। अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और बाकी आप अगले 5 साल की इंस्टॉलमेंट के अंदर पे कर सकते हैं। मसला हल होगा जी। तो इसका मतलब ये है कि आप 5 से 6 लाख दिरहम में प्रॉपर्टी ले सकते हैं, और उसको भी आप 5 से 6 साल के अंदर उसकी इंस्टॉलमेंट के अंदर पे कर सकते हैं। एक्सपेंसिव वाला तो मसला खत्म हो गया। दूसरा आ गया जी पेपर वर्क। सर कोई पेपर वर्क नहीं है, आपको एक एसपीए दिया जाएगा। चूंकि मैं आपका कंसल्टेंट हूं, मैं आपको वो सारा रीड आउट करके बताऊंगा कि ये चीजें आपने देख लेनी है, जिसमें प्रॉपर्टी की साइज, फ्लोर, डेवलपर का नाम, उसका एस्क्रो अकाउंट, उसकी बैंक डिटेल, क्या वो रजिस्टर है कि नहीं है, ये चेक करनी, और वो हम करेंगे और आप उसको वेरीफाई करवाएंगे, और आपके सामने बैठ के एप्लीकेशन से मैं आपको वेरीफाई करवा दूंगा। और वहीं से साइन होने के बाद ईमेल के ऊपर आपको डीएलडी की तरफ से जब आप अप्लाई कर देंगे टाइटल डीड के लिए, तो रजिस्ट्री मिल जाएगी आपको वहां से। तीसरी चीज पे चलते हैं जी, वीजा। तो सर आप विजिट वीजा के ऊपर भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आप दुबई आए बगैर भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, और अगर आपकी प्रॉपर्टी की जो वर्थ है वो 7.5 लाख हो जाती है तो आप इन्वेस्टर वीज़ा भी ले सकते हैं, आप गोल्डन वीज़ा भी ले सकते हैं। 2 साल से लेके 10 साल का आप कोई भी वीज़ा ले सकते हैं, तो इसका भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट आप विजिट वीज़ा ले और प्रॉपर्टी लेने के लिए आ जाएं, हम भी वीज़ा दे देंगे। अच्छा जी, आ गया जी फ्रॉड और झूठ। ये जेन्युइन क्वेश्चन है हमारे भाइयों का, और ये होता भी है। तो आपने भाईजान किसी भी रियल स्टेट एजेंट को, किसी भी कंपनी को, किसी भी डेवलपर को कोई पैसा नहीं देना। डेवलपर को, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने पैसा देना है एस्क्रो अकाउंट को। वो एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? वो दुबई लैंड डिपार्टमेंट का लीगल गवर्नमेंट का अकाउंट होता है। वो जैसे आप लेने आएंगे तो हम आपको बता देंगे कि जी इसमें करवाना है, और वो आप खुद अपने मोबाइल से वेरीफाई कर लेंगे। झूठ बोला जाता है प्राइसेस में, बिल्कुल ठीक बोला जाता है। प्राइसेस चेक करेंगे, वैल्यूएट करेंगे। पूरी दुबई का डाटा एक वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है जो दुबई गवर्नमेंट के साथ एफिलिएटेड है। वहां से हम चेक करेंगे कि इस एरिया में, इस बिल्डिंग में, इस फ्लोर पे कितने प्राइसेस चल रहे हैं। उधर से आपको आइडिया हो जाएगा जी कि मैं आपको सही प्राइसेस बता रहा हूँ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। जैसे पाकिस्तान में जी कि 10 लाख का ये प्लॉट है जी, ओनर कह रहा है कि मैं इसको जो है 10 लाख में बेचूंगा। वो 10 लाख में बेचने के बाद पता चलता है कि ओनर ने तो इसको 7 लाख का बेचा था। 3 लाख द छुरा फेर गया है अपना प्रॉपर्टी एजेंट डीलर। उसके बाद रीसेल। आप रीसेल करने के लिए एक तो जिससे आपने लिया है उससे रब्ता करेंगे। दूसरा जो है आपके पास पोर्टल्स अवेलेबल हैं, बजूद, प्रॉपर्टी फाइंडर, ये सारी चीज़ें बैठ के डिस्कस करने वाली हैं। तो इसको लिक्विडेट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको रेंट भी कर सकते हैं, आप इसकी मेंटेनेंस का काम भी करवा सकते हैं, सारे का सारा। अगर आपको किसी भी काम में नहीं पड़ना, इसलिए तो मैं कहता हूं कि आप एक कंसल्टेंट के साथ काम करें, एजेंट के साथ नहीं। एजेंट तो वन टाइम आएगा, अपना उल्लू सीधा करेगा और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। जो कंसल्टेंट होगा वो आपको लेके चलेगा, प्रॉपर्टी दिलवाएगा भी, उसको हैंड ओवर भी लेगा, उसको मेंटेन भी करेगा, उसका टेनेंट भी ढूंढेगा, टेनेंट से रेंट कलेक्शन करके डायरेक्ट आपके नाम पे अकाउंट ट्रांसफर और चेक भी देगा। और 1 साल के बाद जब वो छोड़ के जाएगा तो प्रॉपर्टी को मेंटेन और मेंटेनेंस के जो भी इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व करेगा। और उसके साथ साथ जब आप उसको रीसेल करेंगे वो भी वही डील करेगा। और रीसेल कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, फायदा कितना होगा, वो भी वो बताएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि एक स्ट्रैटेजी के साथ चलें,
इधर खरीदें, इसको बेचें, इधर खरीदें, इससे बेचें, उधर खरीदें, लेकिन उसके लिए डिस्कस करना ज़रूरी है ना, स्टेप लेना ज़रूरी है। तो ले बैठे हैं जी, हम तो माइल बा करम है, कोई साहिल ही नहीं, राह किसे दिखलाएं, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। आए डिस्कस करते हैं और बैठ के चलते हैं चीज़ों को लेके। थैंक यू वेरी मच।